बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख में चंद ही ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ ताज और तख्त का मालिक नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक ऐसे अमानत दार की सूरत में भेजा जो अपने लोगों का दर्द अपने दिल में रखता था। आज की दास्तान एक ऐसे ही सुल्तान की है जिसका जिक्र करते ही दिल का हर कोना रोशन हो उठता है। यह कहानी है सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की। पैदाइश और पहला मंजर सालों पुरानी बात है। वक्त था 1842 का। जगह थी इस्तांबुल, उस वक्त की दुनिया की रूह, सल्तनत-ए उस्मानिया का दिल। कसर ए डोलमा बहसे की रोशन रोशन दीवारें, समुद्र की लहरों की गूंज और कसर के अंदर उड़ती हुई मस्कीन दुआओं की खुशबू। इसी महल में एक शहजादे की पैदाइश हुई। उसका नाम रखा गया अब्दुल हमीद खान इब्न अब्दुल मजीद। यह नाम भी अपनी जगह एक पैगाम था। अब्दुल हमीद का मतलब था वह जो रहम ओ करम करने वाले परवरदिगार का बंदा है, और वाकई उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी और उम्मत के दुख दर्द में गुजर गई। जबहर खानदान की असलियत। अब्दुल हमीद का ताल्लुक सल्तनत ए उस्मानिया के उस अजीम सिलसिले से था जो करीब 600 साल तक दुनिया की तकदीर लिखता रहा। उसके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीद ई अपनी अदालत और सुलह की कोशिशों के लिए मशहूर थे। उनके दौर में बहुत इस्लाहात हुई, मगर दुश्मनों की साजिशों ने सल्तनत को कमजोर भी कर दिया। उसकी वालिदा तिरिमुजगन सुल्तान कॉकस की जमीन से आई थी, एक नाजुक मिजाज, शफकत से भरी और दीनदार औरत। कहते हैं कि उनकी आंखों में ऐसी रूहानी चमक थी कि जो उन्हें देखता बेइख्तियार उनका मोहब्बत में गिर जाता। बचपन की मासूमियत। कसर में जब भी शोर शराबा होता, छोटे शहजादे आपस में खेल कूद करते, तो अब्दुल हमीद अलग ही दिखाई देता। उसके चेहरे पर एक खामोश सी मुस्कान रहती। दूसरे बच्चे तलवार और घोड़े के खेल खेलते, पर वो अक्सर गुलिस्तानों में फिरता, फूलों को देखता और अल्लाह की कुदरत पे गौर करता। लोग कहते थे, यह बच्चा कुछ और ही है। इसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी है जो इस उम्र के बच्चों में कम ही देखी जाती है। तालीम का सफर। उस्मानी शहजादों के लिए तालीम बहुत सख्ती से होती थी। हर शहजादे का एक उस्ताद होता था जो उसकी हर हरकत, हर अदा, हर अदब पे नजर रखता। अब्दुल हमीद को सबसे पहले कुरान पाक पढ़ाया गया। छोटी सी उम्र में ही वो तजवीद के साथ कुरान पढ़ने लग गया। फिर उसको तफसीर और हदीस पढ़ाई गई। उसके उस्ताद हमेशा कहते, शहजादे जो कुरान को समझ गया वो दुनिया को समझ गया। इसीलिए अब्दुल हमीद बचपन से ही तफसीर और हदीस का शौकीन हो गया। उसके साथ साथ अरबी और गारसी भी पाई गई। वो गारसी के शेर हुबानी सुना लेता। तुर्की अदब और इस्लामी तारीख भी उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। सिपहगिरी और हुनर। उस्मानी सल्तनत में शहजादों को सिर्फ इल्म ही नहीं, सिपहगिरी भी सीखनी पड़ती थी। अब्दुल हमीद बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घोड़े सवारी में दिलचस्पी लेने लगा। मगर एक बात सबको हैरान करती, दूसरे शहजादे सिर्फ लड़ने का जज्बा सीखते, पर अब्दुल हमीद लड़ने के साथ साथ सोचने का हुनर सीखता। उसके उस्ताद कहते, ये शहजादा पहले सोचता है फिर कदम उठाता है। शायद यही आदत इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। रूहानियत का जज्बा। अब्दुल हमीद को बचपन से ही दीन से लगाव था। उसको तहज्जुद का शौक था। कहते हैं कि अक्सर सर के लोग हैरान हो जाते जब वो रात के अंधेरों में उठकर रूहानी रोशनी में इबादत करता। एक बार उसके उस्ताद ने देखा कि वो अपनी मां के लिए चंद अल्लाह लिख रहा है। अल्लाह कुछ यूं थे, अम्मी अगर आप ना होती तो मैं इस दुनिया में कुछ भी ना होता। मैं वादा करता हूं कि अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके बंदों के लिए वक्फ कर दूंगा। ये लफ्ज उसके दिल की गहराइयों का इजहार करते थे। उस वक्त की दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। यूरोप की कुव्वतें अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी अपना अपना सिक्का चलाने की कोशिश कर रही थी, और सबका सबसे बड़ा निशाना था सल्तनत ए उस्मानिया। अंग्रेज कहते थे, यह सल्तनत एक मरीज है जो अब गिरने वाला है।
और उस समय फिलिस्तीन की जमीन पर नजर रखने वाले यहूदी छुपकर योजना बना रहे थे। अब्दुल हमीद छोटी सी उम्र से ही यह सब सुनते, देखते और अपने दिल में समझते रहे। ओस सबसे बड़ा गम वालिदा की वफात। जब अब्दुल हमीद सिर्फ 10 साल का था, उसकी मां का इंतकाल हो गया। सर के अंदर शोर शराबा बंद हो गया। सब लोग रो रहे थे। छोटा सा शहादा अपनी मां की बर के पास खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त उसने एक ऐसा जुमला कहा जो जिंदगी भर उसके साथ रहा, अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं अपनी जिंदगी अल्लाह और उम्मत के लिए दे दूंगा। और वाकई उसने अपनी जिंदगी इसी वादे को निभाते गुजर दी। अदब और कला। अब्दुल हमीद सिर्फ एक सिपाही और दीन दार शहजादा ही नहीं, बल्कि एक अदीब और मौसीकी का शौकीन भी था। उसको शेर लिखने का शौक था। मैं अपनी तन्हाई में रबाब बजाता और ऐसे शेर लिखता जो रूह को छू जाते। मगर उसका अदब और कला भी सिर्फ रूहानियत और जज्बात से भरा होता। उसकी कविता में दुनिया की नहीं, आखिरत की खुशबू होती। बचपन की निशानियां बचपन से ही लोग कहते थे, ये शहजादा आम नहीं, ये सल्तनत का रुख बदल देगा। और उनकी बात सच हुई। आगे चलकर अब्दुल हमीद ने वो फैसले किए जो अंग्रेज और यहूद की नींदें उड़ा देने वाले थे। दोस्तों, यह सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के बचपन, खानदान और तालीम का लंबा सफर था। उसके चेहरे की गंभीरता, उसके दिल की आध्यात्मिकता, उसके उस्तादों की तालीम और उसकी मां का घम, ये सब उसकी शख्सियत के वो रंग थे जो आगे जाकर उसे मुस्लिम उम्माह का सबसे बड़ा सिपह सालार और दुश्मनों का सबसे बड़ा दर्द बना गए। अगला भाग होगा सुल्तान अब्दुल हमीद का सुल्तान बनना, ताज और तख्त की जिम्मेदारी और दुनिया की सबसे बड़ी साजिशों का सामना।